हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमकेट लॉन्च इंडिया। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से CAS3 यानी कि BMW के अंदर नई की ऐड कर सकते हो। ये एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इसके अंदर आपको हर एक स्टेप को बहुत केयरफुली फॉलो करना है। अगर आप इसमें से कोई भी एक स्टेप गलत कर दोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी गाड़ी पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। और आपको अगर ये काम करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके स्कैनर के अंदर जो BMW का इमोबिलाइजर सॉफ्टवेयर है वो 10.18 मतलब कि 10.18 या फिर उससे ऊपर वाला हो। तो यहां पर सबसे पहले हम काम शुरू करें तो इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे लोकल डायग्नोस्टिक्स में जाके, BMW में जाके इमोबिलाइजर को। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से आपको ग्राफ दिख रहा है उस तरह से आपको ProG3 और जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर है उसको एक साथ में कनेक्ट करना है स्कैनर की मदद से, जिससे आप गाड़ी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे। सबसे पहले एंटी थेफ्ट की मैचिंग में हम जाएंगे और इसके अंदर जाके SAS3 प्लस ईमो पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिखाएगा। इसका मतलब है कि आपको 13 वोल्ट से ज्यादा आपका वोल्टेज रखना है। अगर उससे कम होगा तो पॉसिबिलिटी है कि पूरा MCU मॉड्यूल आपका फेल हो सकता है। उसके लिए आप स्टेबिलाईजर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे MCU ऑपरेशन में जाएंगे। MCU ऑपरेशन में जाने के बाद यहाँ पे हमको हमारा जो ऊपर का बॉक्स है ECM के ऊपर का उसको रिमूव करना है। और उसके बाद आपको चेक करके ये डिसाइड करना है कि आपका CPU मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पे CPU के ऊपर ही आपको बेसिकली लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 0M23S है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट के ऊपर से कुछ चीजें डाउनलोड करेगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले कनेक्शन प्रोग्राम पे क्लिक करना है और ये आपको एक इमेज या फिर एक ग्राफ दिखा देगा कुछ इस तरह का, जिसकी मदद से आपको कौन सी जगह पे कौन सी चीजें शोल्डर करनी है वो बताएगा। और उसके मुताबिक आपको चीजें जो है वो शोल्डर करके ProG3 के साथ जिस तरह से फोटो में दिखाया है उस तरह से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हो। उसके बाद आपको रीड चिप आईडी में जाना है और उसके बाद अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर होगा तो वो आपको आईडी दिखा देगा C412। यहाँ पे हमें आईडी दिख चुकी है। उसके बाद बैकअप EPROM डेटा पे क्लिक करेंगे हम, तो ये जो EPROM है उसके डेटा को बैकअप ले लेगा। और इसके डेटा को बैकअप लेने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल नेम दे देना है। तो यहाँ पे हम एक फाइल नेम दे देते हैं और ओके प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है और एंटी थेफ्ट बैकअप सक्सेसफुल दिखा रहा है। उसके बाद हमें फ्लैश डेटा भी बैकअप लेना है। तो जैसे भी आप उस पर क्लिक करोगे रीडिंग फ्लैश डेटा की एक प्रोसेस होगी और जो हमारा पूरा फ्लैश डेटा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसकी भी आपको एक फाइल नेम दे देनी है और यहाँ पे उसके भी हम एक फाइल नेम दे देते हैं। और फाइल नेम दे देने के बाद यहाँ पर हम ओके बटन को प्रेस कर देंगे और फिर से ओके करेंगे तो हमारा जो एंटी थेफ्ट डेटा है वो फिर से एक बार बैकअप सक्सेसफुल का पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बैक प्रेस करना है और उसके बाद फिर से एक बार बैक प्रेस करेंगे और व्हीकल फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और उसके अंदर की लर्निंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। की लर्निंग पे क्लिक करके फाइल जनरेट की के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो मॉडल था वो सिलेक्ट कर लेंगे OM23S। और उसके बाद हमने जो EPROM डेटा सेव किया था वो फाइल को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको पूरी जो चीज है वो दिखा देगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे की 4 पे फॉर एन एग्जांपल अपन क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे दिखेगा कि ISN कोड चलेगा रिटेल की के लिए। तो यहाँ पे आपको जो चीजें थी वो आगे डिस्प्ले में दिख चुकी है। उन सबको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ISN कोड को सिलेक्ट करके यस कर देना है। और आप जैसे ही यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे आपको बताएगा कि ProG3 के अंदर आपकी जो की है उसे रखना है कुछ इस तरह से जैसे इमेज में दिखा रहे हैं। ऐसे आपको की रख दे के ओके बटन प्रेस करना है और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। और ये जो है वो कम्युनिकेट करेगा आपकी जो एग्जिस्टिंग की है उसके साथ और उसमें से जो भी डेटा रीड करना है वो आपका स्कैनर डेटा रीड कर लेगा। डेटा रीड करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि अब नई की आपको ऐड करनी है, मतलब पुरानी जो थी उसको ले लेना है और उसकी जगह पे नई ProG3 के अंदर की आपको रख देनी है। तो की चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे जो ओके का बटन है उसको दबाना है और जो नई की है क्या वो स्मार्ट की है आपको चेक करना है। अगर आपके पास स्मार्ट की है तो ठीक है, वरना यहाँ पे यूजुअली नो ही प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम जो नो है उसको प्रेस कर लेते हैं। नो प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आगे की जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेट करेगा और की जो है उसको राइट करने का काम शुरू कर देगा। यहाँ पे जैसे ही प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगी आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी कि डीलर की इज जनरेटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आपकी नई की सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है लेकिन ये की आपकी EPROM में जनरेट हुई है। तो अब आपको ये जो नई EPROM फाइल है मतलब EPROM फाइल है उसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर इसको एक नया नाम देके हम सेव कर लेंगे और अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो सेव की हुई फाइल है उसको वापस ECU के अंदर राइट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे और हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। सक्सेस टू सेव फाइल आ चुका है। ओके प्रेस कर देते हैं यहाँ पर
और अब ये जो पूरी एप्रोम है उसको CAS में हमें राइट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बैक बटन को प्रेस कर देंगे। थोड़ा पीछे आ जाना पड़ेगा हमें आगे का प्रोसेस करने के लिए, और एक बार फिर से बैक बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से एक बार बैक बटन प्रेस करके नीचे MCU ऑपरेशन में चले जाएंगे। MCU ऑपरेशन में चले जाने के बाद सेम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा जो मॉडल था CPU का वो। उसके बाद ये पूरी की पूरा जो मॉड्यूल है उसको फिर से लोड करेगा। रिस्टोर एप्रोम डेटा के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और फिर हमारी जो फाइल थी जो हमने अभी लास्ट में सेव की थी, जो नई वाली फाइल थी, उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे। और ये पूरा का पूरा जो डेटा था उस स्कैनर है वो राइट कर देगा। तो देख सकते हो यहाँ पे डेटा रिस्टोर हो चुका है, और अब इस तरह से आप जो आपकी दूसरी की है उससे भी आपकी गाड़ी को शुरू कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि सारी चीजें आपको पता चली होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट दैट डाउन, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।